मैं इस वक्त किरानी रोड से मलाइका मरी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 8 साला बच्चे का एक मर्डर हुआ। ये बेईमाना कत्ल जैसे हुआ, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे भी ट्रेस आउट किया है। एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के चंद सेकंड की वीडियो से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस अरमान अली के घर पर, जिसे बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसके जिस्म पर टॉर्चर के निशान थे, उसकी बॉडी को भी जलाने की कोशिश की गई थी। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उस बारे में क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा तमाम सूरत हाल के हवाले से। सर जी, امروز ما خودم خانه نبودم. ما آمدیم ساعتای یک نیم بجه خانه آمدیم. بچه اینجا پیش خانه بوده. پیش خانه ده بعد از مادرش پرسیدم کجا است، گفت که همین پیش خانه بازی میکرد. همین یک بجه اینجا بود. بعد از اون ما می خانه شش یک لحظه دیگه باز نان من میخواستم بخوریم، بچه نماد، بچه گم شد. بچه از اینجا برش تیلو بلو گشتی، ایده ورود گشتی. باز ما یک طرف رفت، مادرش یک طرف رفت، و به ریزه بچه یک بیراش یک طرف رفت. باز یک زمانی ریزه بچه ما دروازه مقام زد، جیغ کرد که بچه را درد ده. در کجا است؟ که چهار دوری است. ما از این خانه برشتم، میتر تیلو آمدم که بچه را مادرش آورده بغل گرفته. باز میتر خم دیگه در ما معلوم نشد که کی بود و کی نبود. و مثلا باز در پلیس ما زنگ زد، پلیس آمد، باز ما را گرفته تانه برد و چی بولان اسپیتال برد. باز اونجا باز چک میکرد، باز پس آمد دیگه میتر خم دیگه معلوم نشد در ما کی بود و کی نبود دیگه. بعد از اون دیگه تشکر شما برادرها که مثلا که امداد از ما میترقم همکاری مونید، یک اول میگرید، یک جهان تشکر. इसके वालिद का कहना है कि वो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से काफ़ी रंजीदा है। जब वो घर पहुंचा तो उसका बच्चा गायब था, जिसे बाद में मुर्दा हालत में उसकी वालदा उठा के करीबी चार दीवारी से लाई। लेकिन उसके बाद उसे नहीं पता लगा कि तमाम सूरत हाल कैसा वक्त उस पर गुजरा। लेकिन पुलिस ने रात दिन एक करके उसके बच्चे के कातिल को ढूंढा और अब वो पुलिस की कस्टडी के बाद जुडिशल होकर जेल में है, जिस पर वो उनका शुक्रगुजार है। ये मेरी एक्विजिशन में अरमान अली का घर है, जो 7 से 8 साल बच्चा था, जिसे यहाँ से नामालूम कातिल जो था, जो बाद में मालूम हुआ, उसने यहाँ से उठाया। ये वो मैदान था उसके घर से मलिका, जहाँ पे वो पतंगबाजी कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था, जब उसे यहाँ से उस 19 साला नौजवान ने यहाँ से उठाया और अपने साथ ले गया। और अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तमाम रास्ता दिखाए इस प्लाट से, जो जहाँ से वो गुड्डी उड़ा रहा था, उसे उठाने के बाद उसे इस राहदारी पर वो लेकर अपने साथ गया और ले जाकर उसका जो एक ठिकाना था, जहाँ पे इससे पहले भी उसने अपने घर के एक पालतू कुत्ते को निशाना बनाया था। बेसिकली वो नफसियाती तौर पर इस हद तक डिप्रेस था कि तमाम जो नेट सीरीज़ वो देखता रहा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर जो पुरतशद्दुद वाक़यात की वीडियोस देखता रहा। उसके बाद उसने उसका अमली प्रैक्टिकल किया। पहले उसने अपने पालतू कुत्ते को उसका निशाना बनाया, उस पर तशद्दुद किया और बाद उसका गला काट के उस कुत्ते को मार दिया। उसके बाद उसने जो तमाम सूरत हाल देखी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने इस 8 साला बच्चे अरमान का चुनाव किया। इस अरमान को उठाने के बाद वो यहाँ से ले गया और ले जाने के बाद उसके घर से कुछ ही दूर जो साइड पे एक मैदानी थी, वहाँ पे जाकर उसने उसे रखा। रखने के बाद उसे भी उसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, हथौड़ी के ज़रिए उसके सर पर वार किए, उसके जिस्म को छुरी से काटा और काटने के बाद बिलाखिर उसकी गर्दन काट के उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने आसपास अतराफ़ में मौजूद जो कचरा था उसे इकट्ठा किया, उसके ऊपर रखा, उसे आग लगा दी। ताहम खुशकिस्मती से आधा उसका जिस्म जो है वो जल सका, बाकी वो क्योंकि मौके पे मौजूद नहीं था कातिल, वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद पुलिस ने उसकी डेड बॉडी के बाद जो मुख्तलिफ दीगर एविडेंस थे उसे इकट्ठा किया। खुशकिस्मती से हर कातिल की तरह ये कातिल भी अपना एक निशान छोड़ गया, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने उसे बेस बनाते हुए तहकीकात का दायरा कार वसी किया और बिलाखिर इस नौजवान को वहाँ से उठाया गया। जिसके बाद उसने पुलिस के डराने धमकाने और तफ्तीश के ज़रिए
अपना एतराफ़ जुर्म किया। एतराफ़ जुर्म करने के बाद उसका यह कहना था कि उसने ये तमाम तर जो वाक़यात हैं ये मुख्तलिफ़ वेब सीरीज़ देखकर, जहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात थे, कई गेमिंग ऐसी थी जिसमें लोगों को अज़ियत का निशाना बनाया जाता था, उसके बाद उन्हें कत्ल किया जाता था। तो उसने कहा कि उसने अपने साथ ये सवाल किया कि जब ये सब कुछ होता है तो वो ख़ुद क्यों नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों से गाफिल हैं कि वो मोबाइल्स पर क्या देख रहे हैं, नेट किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अलार्म है हर उस घर के लिए जिसमें बच्चा मौजूद है कि वो उनके माँ बाप, उनके बड़े, उनके टीचर, उनके असातिज़ा ये ख्याल करें कि बच्चा क्या कर रहा है और किस जानिब राग़िब हो रहा है। जब तक इन तमाम चीज़ों की जानिब नहीं देखा जाएगा तब तक ये मामलात हल नहीं हो पाएंगे।